हाँ जी, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम खमूराम बिश्नोई है। मैं गांव एकलखोरी, तहसील ओसिया, जिला जोधपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। कमुरान जी, हमें ये बताएं, पॉलीथीन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान और उसके संरक्षण का ख्याल आपके जहन में कैसे आया? मैं क्योंकि विश्नोई हूँ और विश्नोई समाज का अंश होने के नाते और विश्नोई के बारे में किसी ने एक बार मेरे से एक प्रश्न पूछा, तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि विश्नोइयों के पास एक विशेष हृदय, एक विशाल हृदय होता है जिसमें संपूर्ण प्रकृति निवास करती है। और जब कोई व्यक्ति इस प्रकृति को नुकसान करने के लिए आतुर होता है तो विश्नोई अपनी अंतिम सांस तक उससे लड़ता है, उसे मना करता है, उसे रोकता है और नहीं रुकने पर भी वह अपनी जान न्यौछावर कर देता है। ऐसी घटनाएं हमारे समाज में आए दिन होती रहती है। और केजरली की 363 शहीद 1730 में 363 व्यक्तियों ने अपनी जान सिर्फ पेड़ों को बचाने, हरे वृक्षों को बचाने के लिए दे दी थी। तो मेरे मन में भी कुछ ऐसा विचार आया। मैंने एक बार विदेशी फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी जिसमें हमारे भारतीय संस्कृति और तीर्थ स्थानों की बड़ी ही तारीफ की गई, और लेकिन अंत में उस डॉक्यूमेंट्री में दर्शाया गया कि वहाँ गंदगी के ढेर लगे हैं, जगह जगह साफ सफाई का कोई लोग ध्यान नहीं दे रहे। तो मुझे बड़ा दर्द हुआ और मुझे लगा कि क्योंकि मैं विश्नोई हूँ, पर्यावरण प्रेमी हूँ, तो मुझे इस ओर कुछ करना चाहिए। तो मैंने शुरुआत हमारे विश्नोई समाज के मेलों से की, जहाँ पर लोग पॉलिथीन, वहाँ एक परंपरा है पुराने समय से कि एक समाज के तो तीर्थ स्थल है समरातल दोरा, जब विष्णु समाज का जन्म हुआ था, वहाँ एक नीचे नाड़ी है, उससे मिट्टी डाल के ऊपर दोरे पे डालने की परंपरा है। तो लोग पहले तो कपड़े, चुंदड़ी, दुपट्टी में डालते थे, लेकिन आजकल प्रसाद जो प्लास्टिक थैली में डाल के देते हैं, उससे खाली हुई थैलियों पर वो मिट्टी भर के वहीं फेंकने लग गए। तो मैंने उनको मना किया तो उन्होंने मेरी सुनी नहीं, उन्होंने मुझे धक्का दे दिया, गिरा दिया। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूं। तो फिर मैंने वहाँ एक कट्टा पड़ा था खाली, उस कट्टे को इकट्ठा लिया और उसमें बीनना शुरू कर दिया, नाचता गाता, नाना प्रकार की एक्टिंग करता, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कि तुम किधर जा रहे हो। प्रकृति का संरक्षण करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। हम अगर प्रकृति से लेते लेते रहेंगे और देना नहीं सीखेंगे, प्रकृति भला कहाँ से देगी। और अगर प्रकृति हमें से लेना शुरू कर दे तो हम कैसे देंगे पानी। अगर पानी की कीमत प्रकृति मांगने ले, हवा की कीमत प्रकृति मांगने लग जाए, तो हमारे लिए जीना दुर्भर हो जाएगा। अच्छा कमुराम जी, ये बताइए, पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार रखने के लिए फ्रांस जाने का मौका आपको कई बार मिल चुका है, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे विष्णु समाज के मेले में जब मैं कचरा बीन रहा था, और मैंने शुरुआत में 1500-2000 कपड़े की थैलियां भी लोगों को पॉलीथीन प्लास्टिक थैली के बदले बांटी, ताकि लोग एक शुरुआत करें, वही कपड़े की थैली रखे। तो उसी दरमियान फ्रांस का एक फोटो जर्नलिस्ट फ्रैंक वोगेल वहाँ आया और उन्होंने मेरे को आड़ में रखते हुए कई प्रकार की मेरी फोटोएं खींची। और अंत में वो 2-3 मेले में जब लगातार मुझे करते हुए पाया गया तो उन्होंने मेरा परिचय लिया और विष्णु समाज पे इस प्रकार का आर्टिकल फ्रांस के अखबार में छापा गया। तो उस आर्टिकल को पढ़कर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने वाले प्लैनेट वर्कशॉप ने फ्रैंक से संपर्क किया कि क्या तुम इस आदमी को बुला सकते हो। तो उन्होंने कहा यस। फिर मेरे से संपर्क किया, मुझे बुलाया गया। जी, ये बताएं, आप जोधपुर में रहते हैं, बाहर भी घूमे हैं, क्या आपने कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें नोट की हैं जिनसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है? हाँ, बाहर विशेष रूप से जो विकसित राष्ट्र है वहाँ प्रकृति को अपने के साथ साथ में मित्रवत व्यवहार किया जाता है। उनको अपने जैसे जो अगर छोटी से छोटी सकड़ी गली है तो वहाँ अगर पेड़ नहीं लगा पाए तो बड़े बड़े गमले लगाकर वहाँ वृक्ष लगाते हैं और फूलवाड़ियाँ लगाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो पेड़ों को काट दिया जाता है, रोड चौड़ी करते हैं। तो वहाँ पर क्या करते हैं, बड़े बड़े पेड़ काट देते हैं, जबकि हमें ये सोचना चाहिए, क्योंकि हम मरुस्थली एरिया में रहते हैं, तो ट्री शिफ्टिंग मशीन का इजाद करना चाहिए। पेड़ों को काट न करके नई जगह उसको शिफ्ट कर देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली बढ़ाने चाहिए। और हमें 1-2 किलोमीटर की जब कोई सफ़र करना होता है तो पैदल चलना चाहिए, साइकिल का प्रयोग करना चाहिए, जो स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद रहती है। जी, ये बताएं कि एक आदमी पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान कैसे दे सकता है, इस पर अपने कुछ सुझाव बताएं।
आदमी अगर प्लास्टिक को कम करना है तो हर व्यक्ति अपने घर में एक कपड़े की थैली अलग से रखे, जो सामान लाने की थैली के नाम से प्रसिद्ध हो जाए। और इतनी बारीक बारीक कपड़े आते हैं जिसको अगर हम उसको समेट के जेब में डालें तो हमारे एक रुमाल जितना बोझा भी जेब में महसूस नहीं होता। जब हमें सामान लेना पड़ेगा तो हम उस थैली का उपयोग कर सकते हैं। और हमें हमारे तीर्थ स्थानों पर गंदा नहीं करना चाहिए और तीर्थ स्थान को साफ सुथरा रखना चाहिए। जगह जगह थूकना नहीं चाहिए। सार्वजनिक स्थानों को हमारे निजी स्थानों से ज़्यादा संरक्षण करना चाहिए। और ऐसा करता हुआ कोई पाया जाता है तो वो हमारे राष्ट्र का दुश्मन तक उसे घोषित कर देना चाहिए और उन पर छोटी छोटी पेनल्टी देनी चाहिए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने 1 और 1.5 लाख और 5 साल की जेल की सजा की प्रावधान कर रखा है। ऐसी न तो सजाएं होती है न उसके लिए कोई गवाह बनता है। तो छोटी पेनल्टी जैसे 5 रुपये, अगर मैं प्लास्टिक का कचरा हुआ फेंकता हुआ पाया जाता तो 5 रुपये हाथों हाथ मेरे से कोई अगर चार्ज कर ले तो मैं एक हिसाब से हंसी मजाक और मेरे लिए एक सबक मानूंगा। और लोग भी हाथों हाथ दे देते हैं। और अगर 5 लाख और 2 लाख की बातें करें तो लोग सिफारिशों के लिए फोन लगाते हैं और ऐसा होना संभव नहीं होता। जी, अंत में पर्यावरण संरक्षण के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं क्योंकि विष्णु समाज का अंश हूँ और पर्यावरण मेरे रग रग में भरा है तो मेरे एक छोटे से गीत के रूप में मैं संदेश दूंगा कि पर्यावरण हमें कैसे बचा सकते हैं, पर्यावरण हमारे लिए क्या है। हम करें पर्यावरण से प्रेम, अमृत बरसेगा 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 नित बरसेगा। हम करें हरियाली से हित, अमृत बरसेगा। हम करें स्वच्छता से प्रेम, अमृत बरसेगा। हम करें प्रकृति से प्रेम, अमृत बरसेगा। हम करें हरियाली से हित, अमृत बरसेगा 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 नित बरसेगा। हम करें पर्यावरण से प्रेम, अमृत बरसेगा अमृत बरसेगा। जी, धन्यवाद।